बच्चों, आरएनएम फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ने के क्रम में हमारा आज का टॉपिक होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या है हमारा टॉपिक? डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसमें करंट जैसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन फिर भी करंट मान लिया जाता है। डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है कि मान लो कोई कैपेसिटर है। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए आप बाहर से इसको सेल से, बैटरी से कनेक्ट करते हो, प्लस माइनस। इस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्जेज आते हैं, इस पर उतने ही क्या होते हैं? निगेटिव चार्जेज आते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है मतलब क्या हो रही है? करंट फ्लो कर रही है। अब तक आपने क्या पढ़ा है? कंडक्शन करंट। जो आप पढ़ते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, वो कौन सा करंट है? कंडक्शन करंट। आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उस करंट में। लेकिन आज हम जो करंट पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, इसमें कोई भी फ्लो नहीं है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज का मोशन है ही नहीं, फिर भी करंट मान लिया गया। तो ये कॉन्सेप्ट मैक्सवेल ने दिया था एम्पियर सर्किटल लॉ को वेरीफाई करने के लिए। क्या करने के लिए? एम्पियर सर्किटल लॉ को वेरीफाई करने के लिए। जब मैक्सवेल इक्वेशंस आपको पढ़ाएंगे उसमें फोर्थ इक्वेशन जो है, फोर्थ इक्वेशन यही मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ ही है, जिसमें दोनों कॉन्सेप्ट आया, कंडक्शन करंट का भी और डिस्प्लेसमेंट करंट का भी। ठीक, तो आइए फिर से लौटते हैं इस पर कि मान लो कैपेसिटर को आप चार्ज कर रहे हो तो आउटर सर्किट में क्या फ्लो हो रहा है? कंडक्शन करंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। लेकिन क्लोज लूप तो बन नहीं रहा है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या करता है, क्या कहता है? आपको मैंने बताया है कि कोई वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है ये इस वायर में फ्लो होने वाले करंट के म्यू नॉट टाइम्स के इक्वल होता है। दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। लेकिन यहाँ क्लोज पाथ तो बन ही नहीं पाएगा, यहाँ से यहाँ तक कंडक्शन करंट है, तो उसी की एनालॉगस से माना गया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक और करंट डेवलप होनी चाहिए, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दे रहे हैं। किसका नाम दे रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि जैसे, ध्यान से सुनेंगे, जैसे किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो वो वायर क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड देता है। यही वायर है। करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही वैक्यूम में या डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है विद टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम, या ऐसा भी बोल सकते हैं टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो यही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम को जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड देने के कारण ही, क्योंकि करंट मैग्नेटिक फील्ड देता है, इसको क्या बोला गया? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ फ्लो होगी? बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैसे? कि मान लो जब चार्ज किया तो चार्ज एराइज होगा, चार्ज इंक्रीज करेगा। चार्ज इंक्रीज करेगा तो आपने पढ़ा है कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन। तो सिग्मा क्या है? इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। चाहे बोलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, चाहे बोलिए चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्यों सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज अपान एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्योंकि चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और क्योंकि ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कौन देता है? करंट। तो यही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम क्या कहलाया? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या कहलाया है? डिस्प्लेसमेंट करंट। जो कितना होता है?
एप्साइलन डेली बाई डेल टी। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में पाया जाएगा ये, दिस इज एप्साइलन डेली बाई डेल टी। कैसे एप्साइलन डेली बाई डेल टी हो गया ये? कि अगर हम मान लें डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ फ्लो कर रही है तो आई डी क्या होगा, ये डी क्यू अपान डी टी होता है जनरली करंट। जनरली करंट क्या होता है, डी क्यू अपान डी टी। और यहाँ से अगर निकालना चाहें हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ क्यू अपान एप्साइलन ए, क्योंकि सिग्मा क्या है, क्यू अपान ए। सो क्यू क्या हो जाएगा, एप्साइलन ए ई। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या रखोगे, एप्साइलन ए ई, डी बाई डी टी ऑफ एप्साइलन ए ई। एप्साइलन ए बाहर चलाएगा, कांस्टेंट है, दिस इज ए, चाहे बाहर क्यों ले लो, एप्साइलन भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डी बाई डी टी या डेली बाई डेल टी। ठीक, तो यही क्या है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। डेली बाई डेल टी क्या होगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये क्या दे रहा है, करंट। तो यही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम क्या कहलाएगा, करंट। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, आइदर इन वैक्यूम और इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक वाला भी समझा रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी एक करंट देता है, एंड दैट करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कितनी होती है, ये आई डी इक्वल टू ए एप्साइलन डेली बाई डेल टी। करंट डेंसिटी अगर निकालना चाहो तो करंट डेंसिटी जे डी क्या हो जाएगा, आई डी अपान ए, तो ए इधर चलाएगा, सीधे एप्साइलन डेली बाई डेल टी। एप्साइलन को इनसाइड भी ले जा सकते हो, डेल बाई डेल टी, तो ये एप्साइलन ई हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर रखो चाहे अंदर रखो। और एप्साइलन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। डाइलेक्ट्रिक में मैंने बताया हुआ है, इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को किससे दिखाते हैं, डेल डी बाई डेल टी से भी दिखाते हैं। इट इज आल्सो सोन एज डेल डी बाई डेल टी। तो एक तो ये है कि मैक्सवेल ने बताया कि वैक्यूम में कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, क्योंकि चार्ज जब होगा कैपेसिटर तो चार्जेज राइज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, तो यही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड दे रही है। सो इट इज इक्विवेलेंट टू ए करंट विच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। और हमने आपको बताया है डाइलेक्ट्रिक में इंट्रोडक्शन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का दे रहे थे तो बताया था कि चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, इसको जब हम पोलराइज करना होता है, पोलराइज करने का मतलब डाइपोल मोमेंट आ जाए, तो जब पोलराइज करना होता है तो इसको कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में रखते हैं और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। तो अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर में क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेज हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस से कोइंसाइड करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो उन पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई की प्रेजेंस में। पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव अपोजिट, तो सारे नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे इधर, पॉजिटिव चार्जेस इधर। तो एक एक एटम में क्या होगा, डाइपोल बन जाएगा इस तरीके से। तो सबके नेगेटिव चार्जेस इधर आ गए, सबके पॉजिटिव चार्जेस इधर आ गए। तो जो पहले चार्जेस एक पे लाई कर रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव, अब क्या हुए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस हो गए। तो शायद इसी चार्जेस के डिस्प्लेस होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, डिस्प्लेसमेंट करंट डाइलेक्ट्रिक में। अगर मान लो पोलर डाइलेक्ट्रिक होता तो उसमें डाइपोल तो बनता है पोलर में, लेकिन डाइपोल ऐसे होता है, रैंडमली ओरिएंटेड होता है। तो जब आप लगाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई में अगर कोई डाइपोल रखा जाता है तो उस पर एक टार्क लगता है। उस डाइपोल पे क्या लगता है, एक टार्क लगता है, जो टार्क का काम क्या होता है, उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट कर देना। तो टार्क डाइपोल को रोटेट कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये कंडीशन। तो ये कंडीशन कैसे मिलेगा, जब ये ऐसे हो जाए, इधर चले आए, तो चार्ज का मूवमेंट भी यहाँ भी हुआ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी हुआ, फ्लो नहीं डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी हुआ, तो ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो मैक्सवेल इसको टोटली थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे दिया था। उन्होंने बताया कि जैसे किसी कंडक्टर में, किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है और वो करंट क्या दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे वैक्यूम में या किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगी, करंट देगी। और यही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज इक्विवेलेंट टू ए करंट विच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं। मैक्सवेल explained that as current flowing in a conductor ये टोटल थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे था। करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर प्रोड्यूसेज, क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली changing electric field with time चाहे बोलो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विथ टाइम और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों बातें एक ही हैं। आप एग्जाम में एक ही वर्ड का यूज करना। और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक क्या है, जिसमें करंट फ्लो ना हो, वो मटेरियल also produces a current. Hence, this time varying electric field also produces current नहीं, produces magnetic field। जैसे किसी वायर में करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, वैसे ये भी क्या करेगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो दिस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक is equivalent to a current which is known as, जो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ऐसा भी कह सकते हैं, द करंट फ्लोइंग बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, है ना, दिस करंट फ्लोज बिटवीन, मैंने ऐसे लिख दिया, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो मान लो अब एग्जाम में अगर आपको टाइम कम बच रहा है तो सीधे आप लिख दो क्या, कि द करंट फ्लोइंग बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक मीडियम ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमने मान लिया कैपेसिटर है,
और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो आउटर सर्किट में क्या होगा, कंडक्शन करंट फ्लो होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ ID फ्लो होगा, ठीक है, ये माइनस होगा, ये प्लस था माइनस होगा, यहाँ ID फ्लो होगा, ठीक। और इधर क्या होगा, इधर IC फ्लो होगा। IC मीन्स कंडक्शन करंट। तो द डिस्प्लेसमेंट करंट flowing between plates of capacitor ID हमने मान लिया क्या है, इट इज dq बाई dt, क्वेश्चन 1। क्योंकि करंट क्या होता है, dq अपान dt। अब मैं इधर का रफ करना चाहूँगा। ओके, अच्छा, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ई क्या है, इट इज सिग्मा पान एप्सिलॉन, where surface charge density आपका सिग्मा क्या है, Q अपान A। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स इक्वल टू क्या हुआ, सिग्मा की जगह पे Q अपान A, जहाँ सिग्मा वहाँ पर Q अपान A हो गया, अपान एप्सिलॉन, और ये हो गया Q अपान एप्सिलॉन A। और आपको क्या चाहिए, Q, दिस इम्प्लाइज Q क्या हुआ, एप्सिलॉन A। इक्वेशन थर्ड, यूजिंग 3 in 1 डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा, यूजिंग 3 in 1 डिस्प्लेसमेंट करंट, ID हो गया d बाई डी टी ऑफ एप्सिलॉन A E। और क्योंकि एप्सिलॉन और A कांस्टेंट है, नीचे लिख लेता हूँ, ID हो गया एप्सिलॉन A d बाई डी टी या डेल E बाई डेल टी। सो दिस इज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट किसने दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज हो रही है। और अब डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, करंट अपान एरिया। करंट डेंसिटी
जे डी क्या है, करंट आई डी अपान ए। सो जे डी हो गया, आई डी है आपका, इट इज एप्साइलन ए, डी बाई डी टी लिखो या डेल डी बाई डेल टी लिखो, एक ही है, डी और डेल में कोई फर्क नहीं है, इट इज अपान ए। सो जे डी इज एप्साइलन डेल ई बाई डेल टी, ये भी आप लिख सकते हो। और एप्साइलन को इनसाइड ले जाओ तो जे डी हो गया डेल बाई डेल टी ऑफ एप्साइलन ई, इट इज डेल बाई डेल टी ऑफ एप्साइलन ई। और क्योंकि एप्साइलन ई क्या है, इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसको डी भी लिख सकते हैं, सिंस एप्साइलन ई इक्वल टू डी इज displacement vector, therefore displacement current density, ये जे डी क्या हुआ, इट इज डेल डी बाई डेल टी। एग्ज़ाम में आप इसको डायरेक्ट भी, मैंने तो बताया कैसे आया है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो डिफाइन करने के बाद कि द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज गिवन बाई जे डी इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी, इट इज़ डेल डी बाई डेल टी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट का कि जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में फ्लो होगा, वैसे फ्लो तो नहीं होता है ये, ठीक है, ये माना गया है करंट, क्योंकि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, तो उसी रेफरेंस में कि करंट मैग्नेटिक फील्ड देता है, उसीलिए इसको करंट मान लिया गया। अब इस पे ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, या कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो कंडक्शन करंट क्या है, ये मोशन ऑफ चार्ज के कारण फ्लो होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट में ऐसा कोई भी मोशन नहीं होता है। कंडक्शन करंट एक्सटर्नल वायर में फ्लो होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में फ्लो होता है। ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बस इसीलिए माना जाता है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेज इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। बस यही दो तीन बातें लिख देंगे। क्या क्या लिख देंगे, हम इसको लिखवा भी दे रहे हैं और आप लिख भी सकते हो। इसमें आप एक क्वेश्चन का आंसर खुद ही लिख सकते हो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है, कौन, डिस्प्लेसमेंट करंट, लेकिन कंडक्शन करंट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नहीं है। ओके, तो आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। या ऐसे भी आता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, या ऐसे भी आता है राइट डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट। तो हम डिफरेंस भी लिखवा दे रहे हैं उसी में फिजिकल सिग्निफिकेंस भी लिखवा दे रहे हैं। आप इसको सेपरेट कर सकते हो, ग्रेजुएशन लेवल पे पॉसिबल है। क्या, पहला है कि कंडक्शन करंट I arises due to motion of free charges। ठीक है, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट in displacement current there is no motion
of such free charges. Regional motion of such free charges. It arises due to time varying electric field. या इसको हम अलग अलग पॉइंट बना लें कि कंडक्शन करंट में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट बट डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेज ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा बोल सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक पॉइंट भी मिल जाएगा और डिफरेंस भी मिल जाएगा। हमने कहा ना इसमें आपको डिफरेंस भी मिल जाएगा और फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए ये टॉपिक में हमने केवल प्रॉपर्टीज डाला है। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट करके भी आ सकता है। व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो दूसरा बता दोगे, इन कंडक्शन करंट या द कंडक्शन करंट अराइजेज, ऐसे ज़्यादा सही है, इन कंडक्शन करंट electric field E remains constant, but a displacement current arises, या ऐसा लिख लें, but in displacement current electric field is not constant. It arises due to time varying electric field. It arises due to टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्यों अराइज होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है, टाइम के साथ वेरी करती है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज होता है। अगली बात क्या है कि कंडक्शन करंट अभी मैंने बताया था आउटर सर्किट में फ्लो होती है, और डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ फ्लो होता है? बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो एक पॉइंट आपका ये भी हो गया। कंडक्शन करंट फ्लोज इन आउटर सर्किट whereas a displacement current flows between plates of capacitor. Flows between plates of capacitor. और कहाँ पर? इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और फार्मूला भी लिख देंगे दोनों को डिफरेंस में, ठीक है, कि कंडक्शन करंट डेंसिटी क्या है, ये डी क्यू अपान डी टी अपान ए है। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या है? जे डी डेल डी बाई डेल टी है, जहाँ डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो हम लोग डिफाइन कर चुके हैं डाइलेक्ट्रिक में। और लास्ट में इसकी थोड़ी वैल्यू डाउन कर देते हैं। क्या डाउन करते हैं? कि वास्तव में तो करंट है ही नहीं। लोग कहते हैं कि वास्तव में तुम आदमी हो ही नहीं, तो वास्तव में तो करंट है ही नहीं। इसको करंट इसीलिए मानते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक में क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज करता है, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट करता है। तो लिखेंगे कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस, वास्तविक बात कुछ और होती है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस
डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट ए करंट, it is assumed to be current only in a sense that it is related to displacement of charges in dielectric medium। तो इतनी सारी बातें हो गई डिस्प्लेसमेंट करंट के केस में। एक तो डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है, दूसरा इसका कंडक्शन करंट के साथ क्या डिफरेंस है, और इसमें 3 टॉपिक कवर हुए, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट में डिफरेंस, और क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट में भी यही लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट में भी यही लिखेंगे। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम लोग अब मैक्सवेल इक्वेशंस के साथ मिलने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। ओके, ऑल द बेस्ट।